बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोज़ा के दीनी, जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो ज़िंदगी भर आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ ही बताएंगे कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादारों के लिए कौन से 5 ख़ुसूसी इनामात का ज़िक्र किया है, और उसके अलावा कौन से 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। ये तमाम तर मालूमात जो आपको बताई जाएगी, ये इस किताब का नाम है खुतबात करीम की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 110। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ज़िंदगी के तमाम मामलात के मुतल्लिक आगाही फराहम करते हैं। शुरू करते हैं। रोज़ा इंसान के लिए एक रूहानी ग़िज़ा है जो आइंदा जहान में इंसान को एक ग़िज़ा का काम देगी। जिन्होंने इस ग़िज़ा को साथ नहीं लिया वो उस जहां में भूखे और प्यासे होंगे। तो आप खुद बताएं कि आप अगले जहां में भूखे और प्यासे रहना चाहते हैं। इसी तरह रोज़ा मोहब्बत इलाही का एक बहुत बड़ा निशान है, जिसे कोई शख्स किसी मोहब्बत से सरशार होकर खाना पीना छोड़ देता है। रोज़ा से इंसानी अक्ल को नफ्स पर पूरा तसल्लुत हो जाता है, जिससे नफ्से अमारा दब जाता है। रोज़ा से खशियत इलाही और तकवा की सिफ़त पैदा होती है। रोज़ा रखने से इंसान को अपनी आजिज़ी व मस्कनत और अल्लाह ताला के जलाल और उसकी कुदरत पर नज़र पड़ती है। रोज़ा से चश्मे बसीरत खुलती है। रोज़ा से दूर अंदेशी का ख्याल तरक्की पाता है। रोज़ा से कश्फ़े हक़ाइक़ुल अशिया होता है। रोज़ा से दरिंदगी व बेहिमियत से दूरी होती है। रोज़ा से मलाइका से कुर्ब हासिल होता है। रोज़ा से अल्लाह ताला की शुक्र गुज़ारी का ज़्यादा मौका मिलता है। रोज़ा से इंसानी हमदर्दी का दिल में उभार पैदा होता है। रोज़ा से जिस्म व रूह की सेहत में तरक्की होती है। चुनाचे इत्बा ने लिखा, कम खाने पीने को इंसानी सेहत के लिए और सोफिया ने दिल की सफाई के लिए मुफीद लिखा है। बहशत यानी जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक का नाम रैयान है। सिर्फ रोज़ादार के लिए ही इस दरवाज़े से दाखिल होना होगा और इस मखसूस दरवाज़े से दाखिल होने वालों को कभी प्यास नहीं लगेगी। रिवायत में आता है कि बरोज़े क़यामत हर इबादत महसूस शक्ल में होगी। अगर इसमें रिया वाली कोई बात थी तो वो भी महसूस शक्ल में होगी और लोगों को इस पर नज़र पड़ेगी। लेकिन रोज़ा ही वो ख़ास इबादत है कि वो महसूस शक्ल में होगा, ताकि उसमें होने वाली खामियां छुपी रहें और दूसरों को नज़र ना आएं। शान सत्तारुल अयूब का क्या कहना। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ादारों के लिए 5 ख़ुसूसी इनामात हैं। नंबर 1, अफ्तार के वक्त एक दुआ का ज़रूर कबूल होना। नंबर 2, रोज़ादार को खामोश बैठे रहने में भी तस्बीह का सवाब मिलना और आलम के ज़रा ज़रा का रोज़ादार के लिए तस्बीह पढ़ना और इस्तिग़फ़ार करना। इबादत का दुगना चुगना 70 गुना तक सवाब मिलना। हालत रोज़ा में दुआओं का कबूल होना, गुनाहों का माफ़ हो जाना। एक रिवायत के मुताबिक फ़रिश्ते और अल्लाह ताला की मखलूक रोज़ादारों के लिए दुआएं भी करती है और इस्तिग़फ़ार भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آدمیوں کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 روزہ دار کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا اور نمبر 3 مظلوم کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ عرش الہی تک کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ روزہ داروں کے لیے مختص حوض ہوگا جہاں کسی اور روزہ داروں کے علاوہ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی روزہ رکھیں۔ شکریہ، والسلام۔